बिल्कुल उछलनी चाहिए मैम साहब, आपके पैर पर उछलनी चाहिए। छोटी 4-4 साल की, 2.5 साल की है, 4 महीने। तो मैंने ऐसी भगवान कोई से नहीं करे ना दुनिया को मुझे। और मैम साहब मेरे तो जीवन ही खराब। रोटी रात में उसका पेट ऐसा बड़ा कर दिया, दे दे इंजेक्शन, दे दे इंजेक्शन। मैं पुलिस प्रशासन भी देख पा रही हूँ। पुलिस प्रशासन सब इसकी बजा रहा है, हमारी कोई नहीं बजा रहा बिल्कुल भी। मैं विधानसभा जाऊंगा, विधानसभा के रोड के ऊपर जाके धरना दूंगा, डेड बॉडी को वहाँ लेके जाऊंगा। मतलब लाल किसी का भी मर, इनको पैसे से मतलब है। कल रात को 12 बजे भी मेरी बात हुई है उनसे, और सुबह 7 बजे जब मैं उनसे मिला हूं तो उनकी नब्ज नाड़ी छोड़ दी। धमकी दे रहे हमारे लिए, सुबह से धमकी दे रहे। मैंने कही तुम हमको बंद करो और क्या तुम्हारी औलाद के इंजेक्शन लगवाओ, हम अभी डेड बॉडी को उठा लेंगे, आपके बच्चे को मरवाओ उन पे। नमस्कार, मैं मोनालिका मिरतवाल और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। देखिए आज आपको जयपुर के इतने प्रसिद्ध महात्मा गांधी हॉस्पिटल की सच्चाई मैं दिखाती हूँ। ये जिन भी लोगों को आप देख रहे हैं ये सब लाचार हैं, क्योंकि उनके 26 साल के नौजवान बेटे की जान इस हॉस्पिटल ने ले रही है। और आप सोचिए शर्मनाक चीजें देखिए आप, जिस इंसान का लिवर डैमेज नहीं था उसका लिवर यहाँ का डैमेज हो गया। 70 लाख रुपए इनसे मांगे जा रहे हैं और इनको ये भी नहीं पता कि कब इनके बेटे की, कब इनके भाई की जान चली गई। अचानक से जब ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब को, कि डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, हम हमारे पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना, हमारे पास 70 लाख नहीं है। तो डॉक्टर साहब 10 मिनट बाद बोलते हैं कि उसको तो हार्ट अटैक आ गया, उसकी जान चली गई, और अब आप 2 लाख रुपए लो और अपने पेशेंट को ले जाओ। ये आपको इतने प्रसिद्ध महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मिलता है। अब इनके परिजनों से क्या कुछ इनके साथ बीता, इनके साथ क्या कुछ हुआ वो जानेंगे। जी आंटी जी, आप कैसे लेकर आए, तुमको किस परिस्थिति में? बच्चों लेके आए, खूब हमारे संग बैठ के आयो गाड़ी में, खूब हमने यहाँ भर्ती करो करके, खूब भैया मान आते, खूब रोटी खाई। रोटी रात में उसका पेट ऐसा बड़ा कर दिया, दे दे इंजेक्शन, दे दे इंजेक्शन। और इंजेक्शन पर नली दई तो हमको तो मालूम ही नहीं कब नली दई, कब मिले। जब भी इनको एडमिट करवाया उसके बाद मिलने दिया हॉस्पिटल वालों ने? मिले नहीं देते हमने तो। अभी बचाते और जाने कब का मरा परार, जो करे खून की उल्टी हुई है वो हुई है, कभी कहते हार्ट अटैक हुआ है, कभी के पेट की नली फट गई, कभी लीवर खराब है, 70 लाख दो, कभी के 25 लाख रुपए। तब आप आपके भैया जी का जो भी नाम था उनका नाम बताओ, और भैया जी को क्या दिक्कत थी ये बताओ पहले तो। पेट में दर्द हो रहा था, बस आप इसलिए लेकर आए थे? इसमें लेकर आए, उसके पेट में दर्द है, जब थोड़ा हल्काई हो सही हो। इनने जाने कैसा इंजेक्शन दिया जाए, उसका पेट फूलता गया। हमने कही सर इसके फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं, कि पड़ेगा, इसके पीरिया ज्यादा, ये शराब पीता, उसने शराब आज तक मुंह में नहीं ली। अच्छा, डॉक्टर साहब बोल रहे पी? हाँ, शराब पी है, इनने नशे की गोली खाई है। मैं कह रहा हूँ वो पढ़ा लिखा बच्चा, उसने कुछ भी नहीं खाया, शराब के तो वो हाथ ही नहीं लगाता मैम साहब। हाँ जी, आप देख कर बता देंगे, शराब पीने वाले को तो आदमी वैसे भी बता देता है। 25 लाख रुपए तो एक मांगे, फिर उनने कही भमाशा से ले लेंगे, कुछ आप दो, ऐसे करे ने हमसे पैसे खूब मांगे, और वैसे भमाशा लगने के बाद भी पैसे खूब लूटे हम पैसे। कल 2 घंटा हमने ब्लेड दिया हमारा, जिसको भी रख लिया कि पहले 4100 रुपए जमा कराओ, जिसके बाद में ब्लेड मिलेगा आपको। अच्छा, आपका ही खून निकाल लिया और आप ही से पैसे मांग रहे हैं? बिल्कुल, धर्म पूछ ले उन पे, सब स्टाफ पे सब भ्रष्टाचार खाते हैं ये सब। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? दीपक गुप्ता जी इलाज कर रहे थे उनका। अच्छा, वो बच्चे जब इसमें सीख रहे हैं, जिनसे 70 लाख 75 लाख 1 करोड़ रुपए ले रहे, उनको इनने लगा रखा है, उनको इंजेक्शन देना से कह रहे, मतलब लाल किसी का भी मर, इनको पैसे से मतलब है। मेरा कहना यह है, ये डॉक्टर इनके बच्चे इनके ऊपर ये काम करवाए, जब इनको पता लगेगा 70 लाख रुपए हम दे देंगे इनको। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो यानी कि जिनको काम नहीं आता, जो बच्चे सीख रहे हैं, अभी यहाँ पढ़ने आते हैं यूनिवर्सिटी पे, उनको ही पेशेंट्स पे लगा देते हैं। देख सकते हो आप पूरे हॉस्पिटल में, अब तो इन्हें निकाल दिया आपके वजह से। डॉक्टर तो यहाँ पे कम है, इंटर्न लोग ज्यादा काम है। वो ही है, पूरे हॉस्पिटल में देख सकते हो, आपसे हम झूठ बोल रहे हो तो। भैया शादीशुदा थे आपके? जी दो बच्चे छोटी 4-4 साल की, 2.5 साल की है, 4 महीने। तो मैंने कल ये आई थी लेकिन मिलने बच्चे को मेरे पापा ठीक है, मेरी बेटी ठीक है, पर मैं मिला नहीं पाया हुआ कुआ से, नहीं मिल पाया। मेरे साढ़े न जाने दिया। हमने पाम पकड़ लिए मैम साहब, मैंने बोल रही कि मैं आऊँ, डॉक्टर ने मोगू बता 3 दिन पहले ठीक है, मैंने मेरा बच्चा 3 दिन के दर्शन करे, मैं क्या करूँगा। आप सोचिए इस पिता पर क्या बीत रही होगी, अपने जवान 26 साल के बेटे
बेटे को ये बच्चा, पिता मैम साहब, चंदा एक देगा। बच्चा, उसके एक ही बच्चा एक ही है। बच्चा। हाँ, यही जो भी बालाजी बाबा पे दर्शन कर कर इन्होंने बड़ी मुश्किल से मांगा। मैम साहब एक जो बच्चा, देखो हनुमान ना ही रख दिया हनुमान जी 50,000। और मिलने भी नहीं दिया आपको। अरे मेरे सब कर्म हो गए इनको तो बहन जी, देखा यहाँ का नहीं, नहीं, मेरा नहीं, जी नहीं, नहीं करे, इसी भगवान कोई से नहीं करे, मैं दुनिया को मोसी और मैम साहब हम मेरे आपको से जीवन ही ये खराब, बताइए कि किसी कुछ का नहीं लाल बचा। हमारे तो गया जगह कोई किसी बैलिक का भी लाल तक दूसरे सोचा का तो नहीं मैं जाना जीवन चाहिए। टेर कर लेता, मेरा खा बंसी मिट को, मेरा तो कुछ भी नहीं है। आप सोचिए अंकल जी के साथ कितना बुरा हुआ। अंकल जी का सिर्फ एक बेटा था, उसको यहाँ पे इलाज के लिए हम लेकर आए और डॉक्टर जिसे हम भगवान मानते हैं, आप सोचिए वो बोल रहे हैं कि हमने तो, हमारे तो था ही नहीं बच्चा नहीं हो रहा था, हनुमान जी से मनोकामना मांगी तो वो मिल गया, तो हमने उसका नाम भी हनुमान रख दिया और उसको यहाँ इलाज के लिए लेकर आए। तो आप सोचिए डॉक्टर हैं, हम इनको कैसे भगवान का दर्जा दे दें। हम मानते हैं कि ठीक कर भेज दें। उन्होंने अच्छे खासे आदमी को, जिसके सिर्फ पेट में दर्द था, उसको पता नहीं क्या इंजेक्शन जैसा ये लोग बता रहे। और सबसे ज्यादा हम मानते हैं कि पेशेंट्स को नहीं मिलने दिया जाता, तमाम चीजें, तमाम फॉर्मेलिटीज, टेक्निकलिटीज वहां पर होती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इनमें से किसी को भी ठीक से मिलने नहीं दिया जा रहा। और अचानक से जब इन्होंने बोला कि हमें जो है हॉस्पिटल चेंज करना है, तभी डॉक्टर साहब बोल दे रहे हैं कि आपके पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया। वो बोल रहे हैं कि शराब का नशा नहीं करते, और डॉक्टर साहब इतने कैसे महान है कि उनको पता है कि वो करते हैं। ट्राई करो, अगर एरिया में मेरे में कोई कहते हैं कि बच्चा ने शराब पी हो, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं उसका बाप। मैम साहब जांच हमने बम्बई तक भेज दी इसकी, हमारे रिश्तेदार भी डॉक्टर है, हम बम्बई तक जांच भेज दी। यहाँ 2-3 हॉस्पिटल में, सब मोबाइल में देख सकते हो, उनने कई डैमेज नहीं है और इनने बिल्कुल डैमेज बता रखी है। आप भी रिपोर्ट लेकर चलो, कोई डैमेज बताएगा तो हम मान लेंगे। मैं पुलिस प्रशासन भी देख पा रही हूँ, पुलिस प्रशासन सब इसकी बजा रहा है, हमारी कोई नहीं बजा रहा, बिल्कुल भी कोई नहीं सुना है। बिल्कुल नहीं सुन रहा हमारी, बिल्कुल भी 1%। आप अंत में खुलकर पूरी चीज समझ पा रहे हैं। अंत में पिस्ता कौन है? अंत में पिस्ता हम जैसा गरीब और आम आदमी है। अंदर डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब को अच्छी तनख्वाह मिलती है, इन लोगों से पैसा खा चुके हैं और अंदर बहुत लोगों से खा रहे होंगे और आगे भी खाएंगे, और खाते ऐसे इसलिए रहेंगे क्योंकि जैसा मैं यहाँ पे अभी जानकारी से पा रही हूँ, शिवदासपुरा पुलिस स्टेशन यहाँ पर लगता है, वहाँ के 3 स्टार साहब यहाँ पर आए और उनको कहा जा रहा है आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो अभी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो अब आप बुला लिए, CI सब बुला लिए, कॉम्प्रोमाइज कर लो, मामला दबा दो। बस सच्चाई सामने मत आने तो डॉक्टर साहब अंदर क्या कर रहे हैं? एक और हनुमान, ये बात बिल्कुल उछलनी चाहिए मैम साहब, आपके पैर पकड़ता हूं मैं, उछलनी चाहिए। हमें न्याय दिलाओ मैडम, हमें न्याय चाहिए। हमारे पेशेंट से कल 70 लाख रुपए मांगे इन लोगों ने, हम लोगों ने पैसे के लिए मना कर दिया। आज सुबह 10 बजे हमें बोल दिया गया कि आपका पेशेंट डेड हो गया। क्या 70 लाख दे देते तो ये हमारे पेशेंट को जिवा देते? इसका जवाब हमें चाहिए। पैसे की अहमियत है क्या इधर? पैसे की अहमियत है क्या? आदमी कोई अहमियत नहीं है क्या? अभी मैं मैनेजमेंट से मिलके आ रहा हूँ, मैनेजमेंट कोई हमारा सोल्यूशन नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अभी 3 स्टार साहब बैठे हैं वहाँ पे, 3 स्टार साहब भी धमकी दे रहे हैं हमें। साहब का नाम क्या है? साहब का नाम अनिल जी। तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें खाली रीजन चाहिए कि हमारा पेशेंट किस वजह से खत्म हुआ है, इतना सा रीजन हमें चाहिए बस। अगर आपको उनको 70 लाख रुपए चाहिए तो हम 70 लाख रुपए देने के लिए तैयार, हमारा पेशेंट ला दो। यहाँ से निकले नहीं, हम यहाँ से निकले नहीं उससे पहले हम 70 लाख रुपए देके। हम लोगों ने ये भी बोल दिया है इन लोगों को कि अगर आप हमारी छुट्टी कर दो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो इन लोगों ने बोला 2 लाख रुपए दो तो छुट्टी करें। हम लोगों ने बोला हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं, जब तक आपका बामाशाह से अप्रूवल नहीं हो। हमारा आदमी बैठा है, बंद करने की धमकी देते हैं हमको, तो बंद कर देंगे भाई आपको। मुझको मैं विधानसभा जाऊंगा, विधानसभा के रोड के ऊपर जाके धरना दूंगा, डेड बॉडी को वहां लेके जाऊंगा, कहते आपको रास्ते में बंद कर देंगे। विधानसभा में जाएंगे उससे पहले बंद कर देंगे। न्याय नहीं दिलवाएंगे अनिल जी। वो पैसे के बल घूम रहे, वो 3 स्टार लग रहे उनके लेखराज जी करे। तुम्हारी औकात क्या है? हमारी औकात तो कुछ नहीं, हम तो मटकी बेचने वाले, हमारी औकात कुछ नहीं है। औकात तो इनकी है, ये 2 स्टार 3 स्टार, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे उससे पहले हमको बंद करने की धमकी देते हैं। अब खुली सच्चाई प्रशासन की, हॉस्पिटल की तो आप देख ही रहे हैं, प्रशासन की देखिए जिनसे हम न्याय की उम्मीद रख रहे हैं। सुनो एक मिनट, कल शाम को 7 बजे मैं पेशेंट से मिला था, उनसे मेरी बात हुई, हालचाल पूछा, उन्होंने पूरी बात मुझे बताई, मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खा रहे थे वो, ठीक है। फिर रात को 12 बजे मैं उनसे मिला हूँ, कल रात को 12 बजे भी मेरी बात हुई है उनसे, और सुबह 7 बजे जब मैं उनसे मिला हूँ तो उनकी नब्ज नाड़ी छोड़ गई। 7 बजे इन्होंने मुझे 11 बजे बताया है कि आपका 11 बजे पेशेंट बताया, 7 अब बजे खत्म हो गया। जो एडमिट कराया उस टाइम से लास्ट तक रहा हूँ साथ में, जहाँ भी ये बोलते वहाँ जाना है वहाँ मैं जाता हूँ। कोई भी चीज़, हमारा इलाज चल रहा है भामाशाह कार्ड से, बोलते हैं ये भामाशाह में नहीं लगा, कैश दो हमें, मैं कैश दे रहा हूँ, मैं बोल कैश दो, स्लिप नहीं, कैश दे रहा हूँ मैं पैसे, चलो मेरा मरीज ज़्यादा परेशान है, कैश दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका बिल दो आप। नहीं भैया इसका बिल नहीं लगता है। अच्छा, आप बिल नहीं जाएगा इसका, ये तो कैश में ही होता है।
चलो मुझे परेशानी आ रही है, मैं कैश दूंगा, मैं 1 लाख से ऊपर तो इसको दे सका, वैसे दे दिए पैसे। भामाशाह से इलाज हो रहा है फिर भी 1 लाख भामाशाह से इलाज हो रहा है, इतने में पैसे दे चुका हूँ। बाकी की मेरे लिए ना एक तो 15,000 रुपए की और एक 10,000 रुपए की रसीद दी है मुझे, एक 2,000 रुपए की इमरजेंसी में दी है, ये मुझे रसीद दी है। बाकी की 1 लाख से ऊपर मेरे पैसे फोकट में चले गए। आप चाहें तो मैं आपको जगह बता सकता हूँ कौन कौन जगह मैंने उनको पैसे दिए, कौन कौन जगह मैंने उनको पैसे दिए। बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं, मेरे लिए कोई बताया मैडम नहीं। हम दूसरा हॉस्पिटल की बात करते तो इन्होंने बोला कि हार्ट अटैक आ गया, मृतक घोषित कर दिया। आप देख लीजिए, ये सच्चाई महात्मा गांधी हॉस्पिटल की है और यहाँ पर आपको ये इलाज दिया जाता है और प्रशासन की ओर से आप देख रहे हैं कितना अच्छा सहयोग एक आज आम आदमी को मिलता है कि या तो आप चुपचाप से डेड बॉडी को घर ले जाओ, शांत हो जाओ, नहीं तो जेल में भी बंद कर दिया जाएगा। ये प्रशासन की तरफ से न्याय मिल रहा है। धमकी दे रहे हमारे लिए, सुबह से धमकी दे रहे। मैंने कही तुम हमको बंद करो और क्या तुम्हारी औलाद के इंजेक्शन लगवाओ, हम अभी डेड बॉडी को उठा लेंगे, आपके बच्चे को मरवाओ, उन पे ऐसे इंजेक्शन देकर हम हमारी बॉडी को हवाले उठा कर ले जाए। प्रशासन की पूरी लापरवाही है। जो यहाँ का मैनेजमेंट है, डॉक्टर साहब ने सिर्फ एक बार पेशेंट को ट्रीट किया, उसके बाद उन्होंने जाके नहीं देखा। 8 दिन में एक बार 8 दिन हो गए, 8 दिन एक बार बस एक बार देखा, वो उसके भी बाद में फ्राइडे सिर्फ को। जो नर्सिंग स्टाफ है वही ट्रीट कर रहे हैं, वही इंजेक्शन लगा रहे हैं, उन्हीं को ये डॉक्टर बता रहे हैं। इंटर्न्स हैं यहाँ पे, है ना? हाँ बिल्कुल इंटर्न है। बिल्कुल नहीं जानते नहीं जानते, मेरे सामने मैं खुद ही बोतल बंद हैगी, गले देर ब्लेड आ गया, मैंने बोला कि भाई साहब इसमें ब्लेड आ रहा है, मैं लगाऊंगा, सुनती ही नहीं है, बहुत देर में जाके सुनते हैं। ये इलाज आपको मिल रहा है इतने बड़े हॉस्पिटल में जहाँ ये लोग लाखों भामाशाह से इलाज लेने के बावजूद इनसे लाखों रुपए ले लिए गए और कई लोगों का तो भामाशाह से नहीं होता, नहीं चलेगी तो भी लाख रुपए लगते, तो भी लाख रुपए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में चलता। अगर आप जानेंगे तो आपको पता होगा तमाम पैसा यहाँ पर इलाज का लगता है। इसके बाद आप सच्चाई देखिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल की, प्रशासन कैसे सहयोग कर रहा है। तो यहाँ तो इलाज आए तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बदले में आपको डेड बॉडी ही मिलेगी। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ऐसे देखते रहे राजस्थान। नमस्कार।